हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है कर्म ज्ञान संन्यास योग, और यही दिव्य ज्ञान है। कृष्ण तो जानते ही हैं कि प्रत्येक मनुष्य तीनों गुणों के वशीभूत होकर अवश्य ही कर्म करेगा। कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रहता है। भगवान ने तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 5 में कहा है, नहि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए कभी रहेगा ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें कर्म करने की कला को सिखा दूं, जिससे ये कर्म भी करें और अपने ही कर्मफल के बंधन में न फंस जाएं। कर्मफल के बंधन में फंसने का अर्थ है निरंतर चलने वाला जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहना, जो कि बहुत ही कष्टदायक है हम सभी के लिए, क्योंकि हम सच्चिदानंद कृष्ण के अंश हैं और इस भौतिक शरीर में कैद होने के कारण निरंतर सुख दुख भोग, और दुख बहुत ही कष्टदायक है, जैसे कि जन्म जरा व्याधि और मृत्यु। जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, वह तुरंत ही समझ जाएगा कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और इस भौतिक शरीर में कैद होने के कारण वह इतना दुखी है, क्योंकि भला कैद में कौन प्रसन्न हो सकता है। ये हम सबको अवश्य ही सोचना चाहिए, और भगवान जो हमें समझा रहे हैं उसको पूरी शरणागति से स्वीकार करके उसका अभ्यास करके हमें इस कर्म बंधन के फल से अवश्य ही निकलने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण तो इतने कृपालु हैं कि वो हमें इस अध्याय के श्लोक संख्या 18 से लगातार समझा रहे हैं कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। सबसे पहले भगवान ने हमें समझाया कि कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में कर्म को देखो, और जो इस प्रकार बुद्धिमानी से कर्म करता है वह समस्त कर्म करते हुए भी वह कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। कर्म में अकर्म देखने का अर्थ है प्रत्येक कार्य को एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करना, और इसके अलावा अपनी निजी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करना। इसे कहते हैं कर्म में अकर्म को देखना। और अकर्म में कर्म का अर्थ है कि व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होकर वह प्रत्येक कार्य एकमात्र कृष्ण के प्रति दास्य भाव से करता है। अतः वह प्रत्येक कार्य को करते हुए भी सभी कर्म फल से मुक्त रहता है, और ऐसा कार्य तो एकमात्र कृष्ण भक्त ही कर सकता है, क्योंकि उसने ये अच्छे से समझ लिया है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। इसी को बुद्धिमानी कहते हैं। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 19 में कहा कि जो व्यक्ति काम संकल्प से रहित होता है, अर्थात उसमें अपने किसी भी कर्म के फल को भोगने की कोई इच्छा होती ही नहीं है, वह तो केवल एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने प्रत्येक कार्य को करता है, और ऐसा व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को पूर्ण उत्साह से करता है, और ऐसे व्यक्ति के पूर्व के सभी कर्मफल ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी वर्तमान समय में अपने पूर्व के कर्मों के फल के अनुसार सुख या दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि वह नित्य कृष्णदास है और वह अपने प्रत्येक कर्म को पूर्ण उत्साह से
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, फिर उसे पिछले सभी कर्म फलों से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उसे किसी भी कर्म फल का सुख या दुख नहीं भुगत। आइए अब हम आज की श्लोक संख्या 22 का पहले वाचन करते हैं, फिर हम शब्दार्थ तथा तात्पर्य से अच्छी तरह इस श्लोक को समझेंगे। यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ च कृत्वापि च निबध्यते। यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। शब्दार्थ। यद इच्छा स्वतः, लाभ लाभ से, संतुष्टः संतुष्ट, द्वंद्व द्वंद्व से, अतीत परे, विमत्सरः ईर्ष्या रहित, समः स्थिर चित्त, सिद्धौ सफलता में, असिद्धौ असफलता में, च भी, कृत्वा करके, अपि यद्यपि, न कभी नहीं, निबध्यते प्रभावित होता है या बंधता है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, स्वतः होने वाले लाभ से का अर्थ है कि वो अधिक प्रयास नहीं करता है, वह अपने स्वधर्म को करता है और उससे जो अपने आप लाभ मिलता है उससे वह संतुष्ट रहता है। और जो व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता किसी से भी, और जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता है। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना कर रही हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और पूरे श्रद्धा से भगवान की एक एक बात पर अवश्य ही मनन करिए। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, अर्थात वह अयाचक वृत्ति का है, वह भगवान से तक भौतिक लाभ की याचना नहीं करता, तथा जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है। यहाँ द्वंद्व का अर्थ है बदलते हुए मौसम तथा मन में जो सुख दुख का अनुभव होता रहता है, वह इन परिस्थितियों से विचलित हुए बिना अपने कृष्ण भक्ति के सभी कार्य पूरे उत्साह से करता है, तथा वह ईर्ष्या नहीं करता किसी से भी, और जो सफलता तथा असफलता में समभाव से रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को करते हुए भी कर्म बंधन में कभी नहीं बंधता है। भगवान हमें बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझा रहे हैं। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के अच्छी तरह आज के श्लोक को समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं कर, वह अपने आप होने वाले लाभों से ही संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है और न ही उधार लेता है किसी से, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से अपने कर्म करता है और अपने श्रम से जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी में वो संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी किसी भी सेवा में कोई व्यवधान नहीं आने देता है।
इसका अर्थ है कि वह कृष्ण भावनामृत कार्यों और उत्सवों में पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित होता है और इसमें यदि उसके भौतिक कार्य बाधा बनते हैं तो वह कृष्ण उत्सव को ही चुनता है। वह यह अवश्य प्रयास करता है कि पूरी ईमानदारी से वह अपना भौतिक दायित्व का वहन करे और वहाँ भी बिल्कुल नुकसान न हो, लेकिन वह कृष्ण और कृष्ण संबंधित सभी कार्यों को हमेशा प्राथमिकता देता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से ये जानता है कि कृष्ण ही उसका भरण पोषण कर रहे हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। इसलिए वह भौतिक दायित्व का वहन करते हुए भी वह स्वतंत्र रहता है। जिस प्रकार भौतिक व्यक्ति अपने या अपने बच्चों या परिवारजनों के जन्मदिन तथा विवाह के सालगिरह को बहुत धूमधाम से मनाता है, क्योंकि वो इन दिनों को बहुत महत्व देता है, वहीं पे एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी, राधा जन्माष्टमी, बलराम जी का प्राकट्य दिवस, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस और अपने गुरु महाराज के प्राकट्य दिवस को महत्व देता है और अवश्य ही सम्मिलित होता है सेवा करने के लिए। ये लक्षण होते हैं एक कृष्ण भक्त के। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए इस संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की द्वैतता का अर्थ है सर्दी गर्मी अथवा सुख दुख के रूप में जो हम अनुभव करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इन द्वैतताओं से परे रहता है, क्योंकि वह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने प्रत्येक कर्म को करता है और इन कर्मों को करने में वह ज़रा भी झिझकता नहीं है। साधारण रूप से ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर नहाकर मंगल आरती में सम्मिलित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे अपने शरीर का सुख ज़्यादा प्रिय है। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इन नियमों का पालन प्रेम से करता है, क्योंकि उसे कृष्ण से प्रेम है और वह गुरु आज्ञा का पालन खुशी खुशी करता है। और यदि थोड़ी परेशानी का सामना करना भी पड़े तो वो भी कर लेता है, क्योंकि उसे गुरु और कृष्ण से प्रेम है। और ऐसा व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों ही परिस्थितियों में समभाव में रहता है, क्योंकि वो किसी भी कार्य को कर्म फल भोगने की इच्छा से नहीं करता है, बल्कि वह एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। कृष्ण उसे जो अपनी इच्छा से दे देते हैं वह उसे कृष्ण प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है अपना कर्मफल भोगने के लिए या अपनी कमाई का आनंद लेने के लिए। साधारण रूप से हम ये देखते हैं कि व्यक्ति खूब परिश्रम करता है अपने लिए तथा अपनों के आनंद की सामग्री को जुटाने के लिए, लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति न तो अत्यधिक परिश्रम करता है अपने जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन वह उसे पूरे उत्साह और ईमानदारी से अपने प्रत्येक कार्य को करता है और जो कुछ उसे मिलता है अपने वेतन के रूप में वह उसमें संतुष्ट रहता है। लेकिन वह पूरे उत्साह और ईमानदारी से अपना प्रत्येक कार्य करता है और जो कुछ उसे मिलता है अपने वेतन के रूप में वह उसी में संतुष्ट रहता है। श्रीला प्रभुपाद हमसे बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी कभी भी नहीं होता है भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि उसके जीवन में
कृष्ण भावनामृत कार्यों की ज़्यादा महत्वता है। इसलिए न तो वो उच्च पद पाना चाहता है और न ही ज़्यादा धन अर्जित करना चाहता है। वह तो केवल शरीर निर्वाह के लिए अपने प्रत्येक कर्म को करता है और अपने प्रत्येक कर्म को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। और ऐसा व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में प्रत्येक कर्म को करते हुए स्वतंत्र रहता है। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता कि कोई बहुत धनी है या उसके पास बहुत सारे भौतिक सुख सुविधाएं हैं। यह व्यक्ति कभी भी संघर्ष नहीं करता या खूब परिश्रम नहीं करता है कि अपनी भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, अपने जीवन में खुद को आराम देने के लिए, आनंद देने के लिए ये कभी भी इतना प्रयास नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति सही मायने में अपने शुद्ध स्वरूप को भली भांति से जानता है कि वह कृष्ण का दास है। और एक दास कभी भी अपने आनंद की बात तो सोचता ही नहीं, बल्कि वह हमेशा अपने स्वामी की आनंद की बात सोचता है और स्वामी की सेवा करने में वह अपना सौभाग्य मानता है। हम सभी देखते हैं कि इस भौतिक जगत में सभी प्रायः सांसारिक स्वामियों की सेवा में लगे रहते हैं और सभी अपने स्वामी को प्रसन्न भी करना चाहते हैं, फिर चाहे वह सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, या कोई अपने घर के लोगों को प्रसन्न करना चाहता है। तो एक बात तो निश्चित रूप से है कि हम सभी किसी न किसी को तो अवश्य प्रसन्न करना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपने भौतिक सभी कार्यों को खूब उत्साह से, खूब अच्छी तरह करता है, लेकिन अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं या अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। और वह ये भी अच्छी तरह जानता है कि जब कृष्ण संतुष्ट होंगे तो उसका पूरा परिवार भी संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टः। कृष्ण सभी के मूल आधार हैं। वो एक पेड़ के जड़ के समान हैं, जड़ के स्थान पे हैं। और जब हम पेड़ के जड़ में जल डालते हैं तो पूरी शाखाएं, हर पत्ती, हर फल, सबको पुष्टता मिल जाती है, सब पोषित हो जाते हैं और सभी हरे भरे हो जाते हैं। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आज के श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं, यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है और जो द्वंद्वों से मुक्त रहता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सफलता तथा असफलता दोनों ही परिस्थितियों में समभाव से रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को करते हुए भी कभी भी कर्म बंधन से नहीं बंधता है। मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम सभी को अब पता चल गया है कि हमें अपने अंदर कौन कौन से गुणों को विकसित करना है। और फिर जब हम कृष्ण के बताए मार्गदर्शन में अपने प्रत्येक कर्तव्य को करेंगे तो हम किसी भी कर्मफल बंधन में नहीं बंधेंगे। भगवत गीता साक्षात कृष्ण है और कृष्ण हमें प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के माध्यम से कर्म करना सिखा रहे हैं। हमें अवश्य ही कृष्ण की प्रत्येक बात माननी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने प्रत्येक कर्म को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें और बदले में हमें जो कुछ मिले उससे हम संतुष्ट रहें और कभी भी किसी से ईर्ष्या ना करें और सदा इन द्वंद्वों से मुक्त रहें, जैसे कि सुख दुख, लाभ हानि, शीत उष्ण, इन सभी द्वंद्वों से मुक्त होके
जब हम अपने प्रत्येक कर्तव्य को एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस जन्म मृत्यु के निरंतर चक्र से बाहर आ जाएंगे। और हम तो सभी जानते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो आज से हम इसका प्रयास करते हैं कि जो हमें भगवान अपने कर्मों के फल के रूप में दे उससे हम संतुष्ट रहें, अत्यधिक प्रयास न करें और अपना सारा ध्यान भगवान की प्रसन्नता में लगा दें। इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत में अपने प्रत्येक कार्य को करना। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से हम भगवत गीता के श्लोक को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और इस मनुष्य जीवन का पूर्ण उद्देश्य समझ पा रहे हैं कि मनुष्य जीवन में ही हम एकमात्र भगवान को समझ सकते हैं, अपने शुद्ध स्वरूप को समझ सकते हैं और हमारा नित्य घर जो कि गोलोक वृंदावन धाम है उसे हम जान सकते हैं और वहाँ तक जाने का प्रयास कर सकते हैं। अब अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवत गीता के श्लोक को अवश्य पढ़िए, मनन करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna